मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तुझे कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है बुक ऑफ साम, जैसे अभी हमने ज़बूर की पुस्तक उसका 121 ज़बूर में हमने पढ़ा है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हम इंसान हमेशा लोगों पर आस लगाते हैं। कोई मुश्किल आती है, हम लोगों की तरफ भागते हैं, कोई आगे हमारी हेल्प करे, या किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है, किसी तरह की चीज़ होती है, हम दूसरों पर जाके डिपेंड करना शुरू कर जाते हैं। और खुदा के वचन में क्या लिखा है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमेशा हमेशा अपनी आंखें उस खुदा की तरफ लगाएं। इंसान पर बाइबल कहती है तू कभी भरोसा मत रख, कभी किसी इंसान पे भरोसा मत रखो, कभी भी नहीं। उस खुदा पे भरोसा रखो जो सच्चा और जिंदा खुदावंद है, जो हमेशा तेरे साथ है। वो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे आप किसी भी गहराई में चले जाएं, फिर भी खुदा आपके साथ रहेगा। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसने सिर्फ बोला अपने मुंह से और आकाश और पृथ्वी बन गया। सिर्फ उसके बोलने से आकाश और पृथ्वी पर गया। कहता खुदा तेरा रक्षक है, वो तेरी दाहिनी ओर है और तेरी आड़ है। कहता ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तुझे कुछ हानि होगी। कहता खुदा जो है सारियों विपत्तियों से तेरे प्राण की रक्षा करेगा। कहता खुदा तेरे आने जाने में, जब तू घर से बाहर जाए या बाहर से घर आए या कहीं भी जाए, कहता रास्ते में खुदा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर आज से लेकर इसी समय से लेकर जिस दिन हम खुदा को अपनी दुआ करते हैं, उसकी अपनी जिंदगी उसके हाथ में रखते हैं, उससे आशीष और बरकत मांगते हैं, कहता उसी समय से लेकर हमेशा तक तेरी रक्षा करेगा। कहता तुझे किसी चीज की हानि नहीं होगी। उस परमेश्वर पर विश्वास रखिए हमेशा, जो सच्चा और जिंदा खुदावंद है। उसकी महिमा महान है, अपरंपार है। वो तुझे कभी गिरने ना देगा, क्योंकि वो चंगा करने वाला खुदा है। आमीन। उसके आगे मैं खुदा के वचन में से पढ़ूंगा बुक ऑफ जॉन। अगर आपके पास बाइबल है, आप अपनी अपनी बाइबल ओपन कर सकते हैं। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14, उसकी मैं 27 वर्ष को दोबारा पढ़ूंगा। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 27। इसमें लिखा है कि जिन लोगों के पास शांति नहीं है, पीस नहीं है, जिनके पास, वचन में लिखा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं।
लिसन केयरफुली अगेन, ये वो खुदा है, ये यीशु मसीह ने अपने चेलों को बात कही जब वो 2000 साल पहले इज़राइल में था, यरूशलेम में। अपने चेलों को वो यीशु मसीह बात कह रहा था। कहता, जब उसके चेले घबरा गए थे कि आ यीशु तू हमें छोड़ के जा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा बाप के पास जा रहा था। उसने कहा था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपना सहायक दूंगा जो हमेशा तुम्हारे अंग संग होगा। और वो सहायक है खुदा का आत्मा जो आज हमारे बीच में है। उसने कहा, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो, ना डरो। कहता, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। ये वो खुदा है जिसके पास जो शांति का राजकुमार है। उसे शांति लेने की जरूरत नहीं है किसी से, वो खुद शांति है। इट्स अ बिग डिफरेंस। हम लोगों को प्यार लेने की जरूरत है, हम प्यार नहीं है, हमें प्यार लेने की जरूरत। अभी तो हम खुदा कहते, खुदा तू अपना प्यार हमें दे, तू अपनी शांति हमें दे। हम हर तरफ मांगते हैं, मांगते हैं, मांगते हैं, तू ये हमें दे, तू हो हमें दे। पर खुदा कहता है, मैं शांति हूं, मैं प्यार हूं, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कहता, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं जैसा संसार देता है। लिसन केयरफुली, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार क्या कहता है? मेडिटेट करो जी, बैठ जाओ, सांस लो, जैसे एक्सरसाइज कराते हैं योगा वगैरह, मेडिटेशन, बुक्स पढ़ो, तुम्हें शांति मिल जाएगी, या ये होगा या वो होगा। नो, यीशु मसीह ने कहा, जैसा संसार तुम्हें शांति देने की कोशिश करता है मैं तुम्हें नहीं देता, वो चीज मैं तुम्हें नहीं देता। परंतु तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, कि तुम घबराओ नहीं और ना डरो। तुमने सुना है, मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। देखो, यीशु मसीह जिंदा उठा लिया गया, ये बाइबल में लिखा है, और इसका प्रूफ है। यीशु मसीह मरा नहीं, वो जिंदा है। कहता, यीशु मसीह कहता है, मैं अपने बाप के पास जा रहा हूं इस समय, पर उसके लिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, पर अपना मैं सहायक तुम्हें दूंगा। मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। और यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि जिस तरह वो गया था वैसे ही वापस इस दुनिया में आएगा, आपको और मुझको अपने साथ ले जाने। जब हम खुदा के साथ चले जाएंगे, बाइबल कहती है, फिर ना तो हमें कोई दुख होगा, ना तो हमें किसी चीज की प्रॉब्लम होगी, किसी तरह की कोई ना बीमारी होगी, सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। और हम हमेशा तक उस खुदा के साथ रहेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, और खुदा सुपर नेचुरल तौर पे हमारे साथ हमेशा तक बना रहेगा, और हम खुदा के घर में हमेशा तक रहेंगे। ये वो आशा है जो हमें खुदा बताता है कि हम मरेंगे नहीं, हम जिंदा रहेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं कि इस जिंदगी को ऐसे मत जाने दें। दुनिया में लोग आएंगे, वो आपको कहेंगे, मैं तुम्हें शांति देता हूं, नहीं तो तुम्हें शांति पाने के लिए पहाड़ों में जाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा। आजकल परिवारों में क्या चीज मिसिंग है? पीस। हम भाग रहे हैं, हर तरफ हम भाग रहे हैं कि हमें वो मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हम शांति पाने के लिए भागते हैं। पर वचन में लिखा है, तू मेरे पास आ,
मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति देता हूं। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें वैसा नहीं देता ना। इसलिए इस जिंदगी को ऐसे मत जाने दें। ये जिंदगी एक ही बार है। कई लोग कहते हैं जी मरने के बाद दोबारा जन्म होता है, हम वैसे थे पहले, हमारे कर्मों का फल है या वो है। ना 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 ना, खुदा ने हमें एक ही बारी बनाया है और एक ही जिंदगी हमें मिली है। इसी जिंदगी में हम डिसीजन लेना है कि हमने क्या करना है। अगर हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में ले लेते हैं, वो हमें शांति देता है, वो हमें प्यार देता है, वो हमें पीस देता है, वो हमें चंगियाई देता है। अगर हम अपनी जिंदगियों में उसको नहीं लेते तो फिर हम संसार की तरफ भागते हैं और संसार के पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने को। इसलिए आप आए, खुदा के पास आए, उससे मांगें कि पिता परमेश्वर तो अपनी शांति मुझको दे, अपना पीस मुझको दे। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ। आप जहां जहां भी कहीं हैं अपनी आंखों को बंद करें, उस यीशु मसीह की तरफ देखें जिसको 2000 साल पहले सूली पर चढ़ा दिया गया। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, उसको कोड़ों से मारा गया, उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसको बेइज्जत किया गया। बाइबल कहती है वो मेमने की तरह चुपचाप रहा, उसने उफ तक ना कही, बल्कि आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हमें हमेशा की जिंदगी मिले। उसे हमें हमारे गुनाहों का बोझ उठाना पड़ा और उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। उसके हाथों पर कील ठोके गए, उसके पैरों पर कील ठोके गए, आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हमें हमेशा की जिंदगी मिले, हमें शांति मिले, हमें पीस मिले। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं। आए खुदावंद, खुदा आसमान और ज़मीन के बनाने वाले पिता परमेश्वर, मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ खुदावंद, तेरे नाम की तारीफ करता हूँ कि आज का दिन जो तूने हमें दिया है खुदावंदा, हम उस दिन में आनंदित हों, खुशहाल हों खुदावंद। और ये शांति और पीस और खुशी सिर्फ तेरी ही तरफ से आती है खुदावंद। तो अपनी शांति हमें देता है जो तेरे पास आते हैं। जैसे तेरे वचन में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता तो यहोवा से मिलती है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हाय मेरे खुदा, मैं आज तेरे बेटा और बेटी के लिए, तेरे बच्चों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, तू इनको अपनी शांति दे खुदावंदा। तेरे वचन में लिखा है कि तेरा वचन कभी खाली वापस नहीं आएगा, और एक एक बिंदु जो इस वचन में लिखा हुआ वो सब कुछ पूरा होगा। जो भाई और बहन इस समय देख रहे हैं खुदावंद, तेरे वचन को जो सुन रहे हैं खुदावंद, तो उनको अपने वचन के अकॉर्डिंगली खुदावंद अपनी शांति दे खुदावंद। उनके हर एक बोझ को तू उठा ले मेरे प्रभु। आइए यीशु मसीह, उनकी घर की हर एक प्रॉब्लम्स को तू सॉल्व कर दे, हर एक को आशीष दे। वो तेरे कलाम को पढ़ें और ये जाने कि इसमें कितनी शांति मिलती है। तू उनसे बातचीत कर, अपनी आत्मा के द्वारा बातचीत कर। आए पवित्र आत्मा, तो एक एक जन को छू इसी वक्त खुदावंद, इसी समय खुदावंद, एक एक जन को तो छू मेरे प्रभु, छू खुदावंदा, और तो अपनी शांति इस परिवार में दे दे।